वेलकम क्लास 10 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है ये हमको पता कैसे चलेगा, ये हमने देखा था, राइट? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड सो ऑन। नाउ हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। There are 5 बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि हम अभी इस 10th क्लास में देखेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो लोग कंबाइन होकर आपको एक सिंगल चीज दें, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दें तो हम उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? तो डेफिनेशन क्या बनता है? द रिएक्शन इन विच टू or more reactants combine to give a single product. Clear? The reaction in which two or more reactants combine to give you a single product. These are called combination reaction. Examples देखिएगा, जैसे कि Na solid plus Cl2 gas gives you NaCl. Na solid, सोडियम, अभी हम सबको पता है कि सोडियम जो है वो मेटल है, तो सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस गिव्स यू सोडियम क्लोराइड। क्लियर? दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे? यहां पर सोडियम मेटल, क्लोरीन गैस, दोनों ने रिएक्ट किया और दोनों ने कंबाइन किया, जुड़ गए और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। ठीक है, लेट्स बैलेंस दिस रिएक्शन। Cl कितने हैं यहाँ पर? 2, और यहाँ पर Cl कितना है? जस्ट 1 है ना। Cl के नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब इट इज 1। हम रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं मैंने आपको बता चुका हूं। NaCl जो है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते। वी कैन पुट अ नंबर इन फ्रंट ऑफ दिस। NaCl का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, हम एक आगे नंबर पुट कर सकते हैं 2। NaCl के आगे क्या पुट किया हमने? 2। क्लियर? तो अभी ये जो नंबर आगे लिखा है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, Na में भी Cl में भी। तो Na कितने हो गए? 2। Cl कितने हो गए? 2। ऐसा करने से Cl तो बैलेंस हो गया, Cl कितने हैं? 2। लेकिन Na जो है वो अनबैलेंस हो गया। Na यहां पर कितना था? 1, कोई नंबर नहीं है आगे पीछे कहीं भी। Na कितने एटम्स हैं? जस्ट 1। लेकिन यहां पर तो 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे? यहां पर एक 2 पुट कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि हम रिएक्शंस को बैलेंस हमेशा करते हैं, यह हमारा सबसे पहला रूल है। रिएक्शंस को बैलेंस करना हमारा सबसे पहला काम है। क्यों बैलेंस करते हैं? रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं और क्या रीजन है वो मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितने जितना मास रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होगा।
ये हर एक केमिकल रिएक्शन का पहला रूल है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड में है, आपको पता है कि जो यहां पर लिखे हुए हैं दीज आर रिएक्टेंट्स, और यहां जो लिखा है दीज आर प्रोडक्ट। तो जितने इन दोनों का अगर मैं मास का एडिशन करूंगा तो वो मास इस प्रोडक्ट के मास के हमेशा इक्वल होगा। दिस इज द बेसिक फर्स्ट रूल। इसीलिए हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? तो आपको बातें समझ में आई? दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड तो अभी क्लियर है। मोर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, SO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस gives you SO3 गैस। क्लियर? सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन gives you sulfur trioxide. ट्राई मीन्स 3, बहुत सिंपल है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम SO2 का नाम होगा सल्फर, डाई मीन्स 2, है ना? मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा, हेप्टा एंड सो ऑन। क्लियर? हमारे अभी काम का जो है वो इतना ही है। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ये ऐसा। क्लियर? तो SO2 मतलब सल्फर के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर? अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं। कैसे? हमने देखा कि भाई सल्फर जो है यहां पर 1 एटम है और सल्फर यहां पर भी 1 एटम है, तो सल्फर तो बैलेंस है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और रिएक्टेंट साइड। ऑक्सीजन टोटल, ऑक्सीजन हम टोटल काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, है ना? एरो के साइड लेफ्ट हैंड साइड, एरो के साइड राइट हैंड साइड। ऑक्सीजन टोटल कितना है? 2 + 2 4, और यहां पर जस्ट 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं यहां पर। व्हाट आई विल डू, आई विल पुट, सबसे पहले मैं इवन, है ना, यहां पर ऑक्सीजन एटम्स हैं 4 और यहां पर ऑक्सीजन एटम्स हैं 3। ये एक इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो मैं कैसे करूंगा? पहले तो मुझे दोनों को इवन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आई विल मल्टीप्लाई 2 हियर। अब कितना हो गया ये? 6। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 6, तो मैंने क्या कैसे बनाया उसको 6? बाय पुटिंग अ 2 हियर, बाय मल्टीप्लाइंग अ 2 इन दिस साइड, तो आई विल पुट अ 2 इन फ्रंट ऑफ दिस। हमेशा याद रखिए हम फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हैं। आई कैन पुट अ नंबर इन फ्रंट ऑफ दिस। क्लियर? अब सल्फर कितने हो गए? 2। ये जो नंबर है ये पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मल्टीप्लाई होता है। सल्फर कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 6, राइट? अब ऑक्सीजन यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, सल्फर यहां पर 2 है, सल्फर यहां पर कितना है? जस्ट 1। तो मैं ये करने के बाद वापस यहां पर आया और मैं आई विल पुट अ 2 हियर। नाउ सल्फर कितने हो गए? ये नंबर अगेन सब में मल्टीप्लाई होगा। सल्फर कितने हो गए? 2, 2s, 2 सल्फर, और ऑक्सीजन 2 2 4। ऑक्सीजन अब कितने हो गए? पहले था इनिशियली इतना था, अब फाइनली एफ का, आई का मतलब है इनिशियली पहले, नंबर्स पुट करने से पहले, एफ का मतलब है फाइनली, नंबर्स पुट करने के बाद। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 2 4 प्लस ये ऑक्सीजन भी काउंट करेंगे हम,
2 6। क्लियर? अब देखिए सल्फर कितना है यहां पर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 प्लस 2 6 और यहां पर 3 2 जा 6, तो सल्फर भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। दिस इज अ बेसिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग एनी केमिकल रिएक्शन। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? तो हम बैलेंसिंग भी देखते जा रहे हैं और एग्जांपल्स भी देखते जा रहे हैं। आपको हमेशा क्या याद रखना है बातें, प्लीज ध्यान रखिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको हर एक रिएक्शन का, आपको जो भी एक रिएक्शन में आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं, आपको हमेशा उनका स्टेट मेंशन करना है कि भाई ये सॉलिड है, ये गैस है, यहाँ पर ये गैस था, ये गैस था। जब वो फॉर्म हुआ तो NaCl, ये यहाँ पर एक गैस फॉर्म हुआ और ये NaCl कैसा फॉर्म हुआ? सॉलिड। NaCl जो टेबल सॉल्ट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड। तो आपको ये चीजें मेंशन करना कंपलसरी है। फिर आपको बैलेंसिंग करना कंपलसरी है। अगर आप बिना बैलेंस अनबैलेंस रिएक्शन लिखोगे या उनका स्टेट्स मेंशन नहीं करोगे तो दैट रिएक्शन विल बी इनकम्प्लीट और आपके मार्क्स कटेंगे। क्लियर? बात क्लियर हुई? नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड वील ट्राई टू बैलेंस देम एज वेल। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो रहा होगा कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स को कंबाइन करवा रहे हैं, तो हमको एक सिंगल प्रोडक्ट यहां पर ऑब्टेन हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, N2 गैस, N2 का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस H2 गैस, H2 का मतलब हाइड्रोजन, तो हमको क्या मिलेगा यहां पर? NH3 जो कि एक गैस है, इसका नाम है अमोनिया। क्लियर? N2 नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस को अगर आप कंबाइन करवाते हो तो आपको अमोनिया गैस मिलेगा। देखिए अभी हम बाकी डिटेल्स पे नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं यहां पर, टेम्परेचर, प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है जो रूम में अभी टेम्परेचर है। क्लियर? तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस नहीं होने वाली हैं, हमको यहाँ पर टेम्परेचर, एक अलग टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, प्रेशर प्रोवाइड करना होता है। हम वो डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे, आगे जब चैप्टर्स में वो बातें आएंगी। अभी हम बेसिक्स पे जाते हैं कि जितना नेसेसरी है इस टॉपिक में। तो N2 कैसा है? गैस, H2 कैसा है? गैस, और अमोनिया कैसा फॉर्म हुआ? इन द गैसियस स्टेट। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर N कितना है? N2, और यहां पर N कितना है? N इज जस्ट 1। नाइट्रोजन के नीचे नंबर कोई लिखा है क्या? नहीं, ये तो 3 तो H का नंबर है, 1। अभी यहां 2 है तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 हियर। मुझे नाइट्रोजन 2 है और 1 था यहां पर, तो 2 1 जा 2, तो मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगेन सेम कहानी, 2 मैं क्या करूंगा? आगे पुट करूंगा। ठीक है? ऐसा करने से नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कैसा है? 2। नाइट्रोजन कैसा है? 2। नेक्स्ट कम्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पर कितना है? जस्ट 2 यहां पर। अच्छा, और एक और बात याद रखिए, जो यहां पर आप ये लिख रहे हैं तो आपको कंबाइंड पूरा टोटल लिखना है कि रिएक्टेंट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में टोटल कितना है, वो नंबर्स हम यहां पर लिखते हैं। हाइड्रोजन कितना है यहां पर? जस्ट 2। और हाइड्रोजन यहां पर कितना है? 3 2 जा 6। क्लियर? हाइड्रोजन यहां पर कितना है? 6। अब मुझे यहां पर भी हाइड्रोजन को 6 बनाना है, क्योंकि इस साइड भी, तो मैं क्या करूंगा यहां पर? 2 इंटू 3, 6 बनाने के लिए, 2 को 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो मैंने किसका मल्टीप्लाई किया? 3 का, तो मैं क्या करूंगा यहां पर? एक 3 पुट कर दूंगा। क्लियर? नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। लेट्स चेक। अच्छा,
और ये सारा कार्यक्रम करने के बाद नंबर्स पुट करने आपको फिर से रीचेक करना है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, फर्स्ट क्लास में, कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी को बैलेंस कर रहे हैं तो इस कोई नंबर पुट कर रहे हैं, तो जब हम H को बैलेंस करने जा रहे हैं सपोज, तो हो सकता है कि नाइट्रोजन अनबैलेंस हो गया हो। तो हमको हमेशा एक बार फाइनल बैलेंसिंग के बाद फिर से रीचेक करना ज़रूरी है कि सारे एटम्स सेम नंबर में है कि नहीं। नाइट्रोजन इस साइड कितना है 2, यहां नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना है 3 2 जा 6, यहां पर 3 2 जा 6, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर बोथ आर बैलेंस्ड, राइट? क्लियर हुआ? दिस वॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो लोग कंबाइन होकर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्लियर? वेरी गुड। नाउ कम्स सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगेन हम इसमें नाम पे ही जाएंगे। आपको देखिए ये इंग्लिश है ना, जो नाम है उनके रिएक्शंस के वो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश का अगर वर्ड होगा, ऐसा रैंडम कुछ नाम तो होगा नहीं, उसका एक मीनिंग होगा। जैसे कि कॉम्बिनेशन था तो उसका एक मीनिंग था, कंबाइन हो रहे हैं, वैसे ही नेक्स्ट टाइप क्या होगा, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्लियर? अब डीकंपोजिशन कैसा वर्ड है, इंग्लिश में एक वर्ड है। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकंपोज होना यानी कि टूटना, ब्रेक डाउन, ठीक है? तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, द रिएक्शंस इन विच a single product, a single reactant breaks into two or more products क्लियर? कितना आसान है ये। कॉम्बिनेशन का मतलब था कंबाइन होना, डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोज होना, टूटना। रिएक्शन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स डिकम्पोजेस और ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिएगा, KClO3 on decomposition gives you KCl प्लस ऑक्सीजन। सबसे पहले हमने एक रफ इक्वेशन लिखा, ठीक है, जिसको कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन भी बोलते हैं। ये बैलेंस्ड भी नहीं है और इसमें स्टेट्स भी मेंशन नहीं है। KClO3 जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो S लिख दिया। KCl कैसा फॉर्म हुआ, अगेन सॉलिड फॉर्म हुआ। और ऑक्सीजन कैसा होता है, गैस। क्लियर? अभी नाम देखते हैं। KClO3 का नाम है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। ये डिकम्पोज हुआ और आपको दिया पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड ऑक्सीजन। क्लियर? स्टेट्स भी मेंशन कर दिए मैंने। अभी मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बाकी है, नाउ बैलेंसिंग दिस रिएक्शन, राइट? अब रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। यहां पर K कितना है, K कितना है 1, यहां पर K कितने टोटल, इस साइड राइट हैंड साइड में 1। Cl कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 1, Cl कितना है यहां 1। ऑक्सीजन यहां पर कितना है 3, और यहां पर टोटल ऑक्सीजन कितना है 2। क्लियर? अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना है। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड पर मुझे सेम करना है। क्लियर? ये 3 है और ये 2 है। सबसे पहला काम मुझे इवन नंबर्स दोनों को बनाना है। ये तो है, यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इवन नंबर बन जाएगा। क्लियर? इसका मतलब मैंने 2 का मल्टीप्लाई यहां पर किया है, तो इसके आगे मैं एक 2 पुट कर दूंगा। इजी। 2 पुट करने से सब इसके सामने क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल के सामने अगर मैंने 2 पुट किया
this number will get multiply in all the atoms. तो अभी K कितने हो गए, पहले 1 थे अब 2 हो गए, K कितना हो गया 2, Cl पहले 1 था अभी कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2s are 6. क्लियर? लेट्स कम टू दिस साइड. यहां पर है K2, तो मुझे यहां पर भी 2 बनाना पड़ेगा उसको, तो आई विल पुट अ 2 इन फ्रंट ऑफ दिस. ऐसा करने से क्या हुआ, K कितने हो गए 2, K2, तो K बैलेंस हो गया. Cl कितने थे 2, क्लोरीन यहां भी Cl कितना हो गया 2, क्योंकि ये जो 2 मैंने पुट किया थे दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो Cl भी बैलेंस हो गया. नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है 6 एटम्स, राइट हैंड साइड में है जस्ट 2 एटम्स. मुझे 2 को 6 बनाना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 3 हेयर. 2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा, राइट? तो इसके आगे मैंने एक 3 पुट कर दिया. क्लियर? तो अब देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया. रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस फिर से एक बार रीचेक करेंगे. K2 Cl2 Cl2, ऑक्सीजन 3 2s are 6, ऑक्सीजन 3 2s are 6. क्लियर? तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड एंड हमने स्टेट्स भी मेंशन कर दिए. इजी. इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शंस. डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है थोड़ा सा एक वास्ट टॉपिक है, मतलब इसके अंदर सब पार्ट्स भी हैं. बात समझिएगा, डीकंपोज करना है आपको, किसी मॉलिक्यूल को, किसी सब्सटेंस को ब्रेक करना है, तोड़ना है. किसी एटम में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी मॉलिक्यूल में अगर हम इसको ब्रेक करना है तो वी हैव टू प्रोवाइड एन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. हमको बाहर से उस सब्सटेंस को, उस मॉलिक्यूल को एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो ब्रेक होगा. क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी है. क्या करनी है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है. ध्यान दीजिए, एनर्जी हम 3 वेज में प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है हीट. अगर आप हीट दोगे तो भी जो हमारा सब्सटेंस है वो ब्रेक हो जाएगा. क्लियर? सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट. अगर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, इनकी बॉन्डिंग, उनकी दोस्ती, फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि आप सिर्फ हीट देके उसको आप तोड़ नहीं सकते, तब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. हम करंट के थ्रू उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. क्लियर? वो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, अभी आप समझते जाइए. क्लियर हुआ? इन हर एक टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि भाई हम जो ये मॉलिक्यूल मैंने अभी ब्रेक किया है तो हमको ये ऐसे ही ब्रेक नहीं हो जाएगा. लेकिन जैसे कि कॉम्बिनेशन कितना आसान था, हमें 2 कंपाउंड्स को एक कंटेनर में लिया, दे कंबाइन टू गिव यू अ सिंगल प्रोडक्ट. उसमें भी रिएक्शंस होती हैं, उसमें भी मतलब आपको हीट देनी पड़ती है, वो अलग कहानी है. बट एनर्जी, मतलब कई बार ऐसा होगा कि कॉम्बिनेशन बिना एनर्जी के, बिना हीट के, बिना इलेक्ट्रिक करंट के भी हो गया, बट डीकंपोजिशन कभी भी बिना एनर्जी प्रोवाइड किए नहीं होगा. इसीलिए इस टॉपिक में हम इनको डिटेल में देखेंगे. क्लियर? हीट, इलेक्ट्रिक करंट. एंड थर्ड इज फोटो का मतलब दोस्तों होता है लाइट. कुछ कंपाउंड्स इतने, उनकी दोस्ती इतनी वीक है कि अगर आपने उनको सिंपली सनलाइट प्रोवाइड किया, कई बार तो सिर्फ बल्ब का लाइट प्रोवाइड किया, तो वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं. आपने देखा होगा कुछ बॉटल्स जो आती हैं, मेडिसिन जो आती हैं, उनकी जो बॉटल होती है वो ब्राउन कलर की होती है. वो ब्राउन कलर की इसीलिए होती है और उसमें लिखा भी होता है कि भाई कीप दिस मेडिसिन अवे फ्रॉम सनलाइट और लाइट. याद है आपको, देखा है आपने? उन बॉटल्स पे, मेडिसिन की बॉटल्स पे लिखा रहता है, जो ब्राउन कलर की बॉटल्स होती हैं, कि भाई इनको सनलाइट से या डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट से दूर रखिए. क्यों? क्योंकि वो जो कंपाउंड्स है, जो मेडिसिन में जिस
सब्सटेंसेस से वो मेडिसिन बनी है, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंपली लाइट से भी ब्रेक हो जाएंगे 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। इसीलिए हमको उनको सनलाइट से या डायरेक्ट बल्ब की लाइट के कांटेक्ट से दूर रखना पड़ता है। क्लियर? तो बात समझ में आ रही है? डिकम्पोजिशन बिना एनर्जी प्रोवाइड किए नहीं होगा। कॉम्बिनेशन में हमने इतना डिटेल में क्यों नहीं देखा? क्योंकि कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि एनर्जी देनी पड़े, कई बार एनर्जी नहीं भी दिए बिना वो रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये रिएक्शन, देखिएगा हम इन सबको डिटेल में देखेंगे अभी, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में हमने कैसे इसको ब्रेक किया। तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है वो हीट के थ्रू होता है। पोटेशियम क्लोराइड को जब आप हीट प्रोवाइड करते हो, जो एक सॉलिड है जिसको आपने हीट प्रोवाइड की, तो वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। क्लियर? नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फिर हम डिटेल में आएंगे कि वो हीट, इलेक्ट्रिक करंट और फोटोइलेक्ट्रिक एग्जांपल्स कौन से हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा इसमें, वो ये है कैल्शियम carbonate solid on decomposition gives you calcium oxide solid plus CO2 gas। नाम लिखते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट solid gives you calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था जिसको हमने डिकम्पोज करवाया, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। सबसे पहले हम अभी अब समझ चुके हैं चीज़ों को, कोई डिकम्पोजिशन जो है बिना एनर्जी प्रोवाइड किए नहीं होगा, तो हम पहले उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है हीट, अगेन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो तो वो ब्रेक हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन हियर अकर्ड बिकॉज ऑफ हीट। क्लियर? लेट्स बैलेंस दिस रिएक्शन। कैल्शियम यहां पर कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम एटम्स कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड में कैल्शियम एटम्स कितने हैं? 1। कार्बन एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड में कार्बन एटम्स कितने हैं? देखिए टोटल, ये कार्बन नहीं है, दिस इज Ca, दिस इज कैल्शियम। C जो है वो कार्बन का सिंबल है, Ca कैल्शियम का सिंबल है। क्लियर हुआ? तो कार्बन यहां पर कितना है? जस्ट 1। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 3 एटम्स हैं। और ऑक्सीजन यहां पर कितना है? टोटल मैंने आपको बताया है कि हम टोटल राइट हैंड साइड में या टोटल लेफ्ट हैंड साइड में कितना वो मेंशन करते हैं। ऑक्सीजन यहां पर इस मॉलिक्यूल के साथ 1 है और इसके साथ 2 है, तो 2 + 1 3। तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए? 3। लेट्स चेक रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। क्लियर? तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बच्चों बात समझ में आई? लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। देखिए डिकम्पोजिशन आपको होपफुली क्लियर हो रहा होगा, ये काफी इजी चीज है। FeSO4 हमने लिया और वो डिकम्पोज होगा अभी। क्लियर? FeSO4 डिकम्पोज होकर आपको देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। Fe2O3 आपको डिकम्पोज होकर ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगा। क्लियर? लेट्स मेंशन द स्टेट्स। FeSO4 कैसा था? सॉलिड, Fe2O3 सॉलिड, SO2 गैस, SO3 गैस। क्लियर? नाम लिखते हैं। FeSO4 का नाम है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। Fe2O3 का नाम है फेरिक, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा ये फेरस है और ये फेरिक है। फिर SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 इज सल्फर
ट्राईऑक्साइड। मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्सीजन एटम्स जितने कंबाइन होते हैं वो हम उसके नाम में मेंशन करते हैं। अगर 2 ऑक्सीजन कंबाइंड तो डाइऑक्साइड, 3 है तो ट्राईऑक्साइड। क्लियर? ये इस तरीके की रिएक्शन है। क्लियर? अगेन ये हीट के थ्रू ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल में उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट लगे, और इतना वीक भी नहीं है कि सिर्फ लाइट से डिकम्पोज हो जाए। मीडियम, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इसमें, तो हमको हीट चाहिए, तो ये ब्रेक होके आपको ये प्रोडक्ट्स देगा। लेट्स बैलेंस देन। Fe यहां पर कितना है? 1। Fe मतलब आयरन। Fe यहां पर एटम कितने हैं? 1। Fe टोटल इस साइड पर कितने हैं? 2। Fe2। सल्फर यहां पर कितने हैं? जस्ट 1। सल्फर इस साइड कितना है? एक सल्फर यहां पर है, S1 है ना, कोई नंबर नहीं है सल्फर के नीचे, मतलब 1 एटम है, तो S1 and 1 2, तो सल्फर कितना है? 2। ऑक्सीजन यहां पर कितना है? 4। और ऑक्सीजन यहां पर टोटल कितना है? 3 + 2 5 + 3 8। क्लियर? ये कहानी अभी तक की है। अनबैलेंस्ड इनिशियली स्टेज में नंबर्स पुट करने से पहले ये कहानी है। क्लियर? अभी हमको रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो Fe1 है यहाँ पर और Fe यहाँ पर 2 है, तो सिंपली हम यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसके आगे एक 2 पुट करेंगे, तो Fe बैलेंस हो गया। Fe बैलेंस हो गया। सल्फर जब मैंने 2 आगे पुट किया तो ये सब में मल्टीप्लाई होगा, तो अभी S कितने होगा यहाँ पर? 2। सल्फर कितना है? 2। क्लियर? सल्फर यहाँ पर 1 था, लेकिन जब मैंने आगे 2 पुट किया तो सल्फर भी 2 हो गया, है ना। 2 पुट करने से सबसे पहले तो सल्फर भी 2 हो गया। सल्फर यहाँ पर भी 2 ही है, तो सल्फर भी बैलेंस है। क्लियर? ऑक्सीजन यहाँ पर था 4 2 8, क्योंकि जब आगे नंबर पुट किया तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 2 8, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 8, तो देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे होती हैं। डिकम्पोज के लिए हमको कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये रिएक्शन देखिए कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, याद करनी मुश्किल है कि भाई क्या है। आप 1-2 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर ये कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था भाई, लेकिन देखिए सिंपली एक नंबर 2 पुट करने से रिएक्शन अपने आप पूरी की पूरी बैलेंस हो गई। सिर्फ एक मॉलिक्यूल के आगे मुझे एक नंबर पुट करना पड़ा। तो कई बार ऐसा होगा कि जो रिएक्शन आपको बहुत सिंपल दिख रही है, हो सकता है उसमें थोड़ा दिमाग लगे, तो आपको रीचेक करना जरूरी है एक बार बैलेंस करने के बाद। हो सकता है कि रिएक्शन आपको बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रही है, तो एक बार आप ट्राई जरूर करिए। जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं उसके थ्रू आप एक बार आगे बढ़िए। हो सकता है कि आपके 1 या 2 स्टेप्स में ही वो रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस हो जाए। क्लियर? दिस वॉज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हीट के थ्रू कौन कौन सी रिएक्शंस डिकम्पोज होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू एंड लाइट के थ्रू, और उन सबके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अलग अलग क्वेश्चंस के नाम से आएंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ पर एनर्जी की बात की कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो डिकम्पोज तभी होगी जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे। एनर्जी जो है वो हम 3 वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है हीट, सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट, एंड थर्ड है फोटो मींस लाइट। बात क्लियर हुई? जब हीट देने से, मैंने आपको अभी समझाया है कि कुछ मॉलिक्यूल्स, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन देखिए ट्विस्ट आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको पता कैसे चलेगा, अगर मैं आपको सारी चीजें बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट मैंने प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, लाइट प्रोवाइड की, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, किस मॉलिक्यूल में ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग है। तो आपको बात समझ में आई? जो मॉलिक्यूल्स सिंपली बल्ब की लाइट से या सनलाइट से ब्रेक हो जाते हैं, मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग जो थी, फ्रेंडशिप जो थी, वो बहुत वीक थी,
और सिंपली लाइट प्रोवाइड करने से वो ब्रेक हो गए। अगर बॉन्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो ब्रेक होंगे, डिकम्पोज होंगे। और अगर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तब आपको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। क्लियर? फोटो, अब देखिए इनके अलग अलग नाम देखिएगा। हीट, अगर हीट देने से डिकम्पोजिशन होता है तो उसका नाम है, उस रिएक्शन का नाम होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मींस होता है हीट, हीट के थ्रू हम डिकम्पोज कर रहे हैं। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक करंट देने से डिकम्पोजिशन होता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस, है ना। मैं आपको ये जब हम डिटेल्स में देखेंगे ये डेफिनेशंस को तो हम समझेंगे। अभी आप नाम ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फिर है फोटो, फोटो, फोटो मींस लाइट, लाइट के थ्रू हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो इसका नाम होगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? नाउ लेट्स सी देम ऑल इन डिटेल। फर्स्ट हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ? हीट प्रोवाइड करने से मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? व्हेन decomposition reaction, when decomposition reaction occurs by providing energy in the form of heat. When decomposition reaction occurs by providing energy in the form of heat, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी, लेकिन ये तीन तरीकों से। तो अगर हीट प्रोवाइड करने से डिकम्पोजिशन होता है तो हम उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल्स देखिएगा, जो मैंने अभी आपको डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस के एग्जांपल्स बताए थे वो सारे हीट रिलेटेड ही थे, उसमें तीनों में हीट का एग्जांपल्स था। उसी में से हमको एक फिर से देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड ऑन decomposition gives you calcium oxide solid plus CO2 gas. Calcium carbonate solid on heating gives you calcium oxide plus carbon dioxide. ये अभी हमने रिएक्शन देखा था। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। बच्चों आपको ये लिखना है, आलस जरूर जरा भी नहीं करना है, आपको हमेशा इनके नाम जरूर मेंशन करना है। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये आप एक भी पॉइंट मिस मत करिए, हमेशा आपको पहले रिएक्शन लिखना है, उनका स्टेट्स मेंशन करना है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि एक्वस है, फिर कैसे वो हुआ, हीट, इलेक्ट्रिक करंट की, फोटो, लाइट, वो आपको मेंशन करना है, फिर उनके नाम मेंशन करना है, फिर बैलेंसिंग देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, 1 + 2 3, तो ये रिएक्शन कंप्लीट है। इस तरीके से हमेशा आपको अपने आंसर्स लिखना है, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। पूछोगे जैसे कि पूछा आपने थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन पूछा था, ठीक है, और आपने एग्जाम्पल भी लिख दिया, लेकिन आपने उसको बैलेंस नहीं किया कि भाई बैलेंसिंग तो बोला ही नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा आपको सबसे पहली बात डेफिनेशन जब भी आप लिखते हो तो आपको डेफिनेशन पूरी लिखनी है। फिर हमेशा नहीं भी पूछा है कि एक्सप्लेन विद दिस एग्जाम्पल, तो भी आपको एग्जाम्पल हमेशा लिखना है। फिर स्टेट्स और नाम, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल।
थर्मल डिकम्पोजिशन हमारा हो गया। अभी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मैं आपको बता चुका हूं कि जो हम यहाँ पर टर्म्स पढ़ते हैं वो सब इंग्लिश में है, तो उनका मीनिंग भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उन शब्दों से ही उनका हम अर्थ निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक, तो इसको अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, इसको हम ब्रेक करें, तो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और लिटिक का मतलब, लिटिक का मतलब ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलिटिक का अगर हमने संधि विच्छेद किया तो दो शब्द हमको मिले, इलेक्ट्रिक करंट प्लस ब्रेक डाउन। इसका मतलब आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, किसी मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, व्हेन decomposition occurs by providing energy in the form of electric current। जब डिकम्पोजिशन होता है बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी कॉल दिस इक्वेशंस इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर। एग्जांपल्स देखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत कब पड़ती है, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में दोस्ती बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो अब हमको सबसे ज्यादा, जब स्ट्रांग बॉन्डिंग है तो हमको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि देखिएगा वाटर, वाटर कैसा है, लिक्विड, वाटर लिक्विड गिव्स यू H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये डिकम्पोजिशन हुआ। वाटर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, H और O के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग दोस्ती है कि आप हीट प्रोवाइड करके लाइट से उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तब हमको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ी, और हम यहां पर क्या मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, और नीचे लिखेंगे डिकम्पोजिशन। H2O लिक्विड, इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोजिशन हुआ, रीड कैसे करेंगे, लिक्विड से वो ब्रेक हो गया गैस में, H2 गैस में और ऑक्सीजन गैस में। H2 का नाम लिखेंगे फिर हम, वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां पर H कितने हैं एटम्स, 2, यहां पर एटम्स कितने हैं, 2, H बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 1, ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर भी ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो मैं यहां 2 पुट नहीं कर सकता हूं, मैं क्या पुट कर सकता हूं, यहां इसके सामने एक नंबर पुट कर सकता हूं बस, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब मैंने इसके सामने 2 पुट किया तो अब ये जो नंबर है कोएफिशिएंट, ये सब में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, तो हाइड्रोजन आइटम कितने हो गए, 4 हो गए, और 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। मैं आपको बता चुका हूं कि हो सकता है कि हम किसी अनदर एलिमेंट या एटम को बैलेंस कर रहे हैं, तो प्रीवियसली बैलेंस जो था, पहले से जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, तो हमको एक बार बैलेंस करने के बाद सबको एक बार फिर से चेक करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने में गया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो था वो अनबैलेंस हो गया, 2 2 ज़ा 4 और यहां पर जस्ट 2, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट अ 2 इन फ्रंट ऑफ दिस। लेट्स चेक, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 ज़ा 4, इस साइड 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन कितना है 2, इस साइड 2, देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्लियर। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वाटर में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है H और O के बीच में कि सिंपली लाइट से या हीट से ब्रेक नहीं होता है, तो हमको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है काफी ज्यादा वोल्टेज में, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। क्लियर। ओके, नाउ द थर्ड एंड द लास्ट,
थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम टाइप ऑफ decomposition reaction, photolytic decomposition. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगेन हम इस वर्ड का ब्रेकिंग करेंगे, वर्ड को ब्रेक करके उसका मीनिंग निकालेंगे। तो फोटो वर्ड कहां से आया? फोटो मीन्स लाइट, और लाइसिस या लिटिक मीन्स ब्रेकडाउन। तो यहां से दो वर्ड्स हमको मिले, लाइट प्लस ब्रेकडाउन। मतलब अगर डिकम्पोजिशन सिंपली लाइट से, और लाइट कैसी हो सकती है? सनलाइट भी हो सकती है या किसी बल्ब की लाइट भी हो सकती है, याद रखिएगा ये बातें। तो वो डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। तो हम डेफिनेशन क्या बनता है? व्हेन डिकम्पोजिशन अकर्स, होता है, occurs by providing energy in the form of light. लाइट प्रोवाइड करने से अगर डिकम्पोजिशन होता है तो हम उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। बेटा इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहले एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल देखिएगा, एग्जाम्पल जो है AgCl। AgCl का मतलब क्या है? सिल्वर क्लोराइड। AgCl जो कि एक सॉलिड है, ये ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होता है और आपको मिलता है Ag मतलब सिल्वर प्लस Cl2 गैस। सिल्वर क्लोराइड ऑन डिकम्पोजिशन बाय प्रोवाइडिंग लाइट गिव्स यू सिल्वर। सिल्वर कैसा है? मेटल, सिल्वर मेटल प्लस क्लोरीन गैस। क्लियर? देखिए हमने रिएक्शन कितना अच्छे से लिखा है, उसके स्टेट्स मेंशन किए हैं सबसे पहले। अब हमारा लास्ट है ना, लाइट लिखा है, डिकम्पोजिशन लिखा है। हमारा काम है अभी रिएक्शन को, एटम्स को बैलेंस करना। Ag इस साइड कितना है? जस्ट 1। इस साइड कितना है? जस्ट 1। Cl कितना है यहाँ पर? जस्ट 1। Cl यहाँ पर कितना है? 2। तो व्हाट आई विल डू? आई विल पुट अ 2 इन फ्रंट ऑफ दिस। ऐसा करने से क्या हुआ? Cl जो था वो 2 हो गया, 2 एटम्स हो गए, और यहाँ पर भी 2 एटम्स ऑफ Cl है। क्लियर? बैलेंस्ड। लेकिन ऐसा करने से जो पहले से बैलेंस Ag था, सिल्वर था, वो अनबैलेंस हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे? इस 2 को, है ना, इसके सामने भी एक 2 पुट कर देंगे। 2Ag, Cl2, 2Cl। क्लियर? दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, बात समझ में आई कि Ag और Cl के बीच में दोस्ती इतनी स्ट्रांग नहीं थी, सिंपली लाइट प्रोवाइड करने से वो ब्रेक हो गया। और आपको, और ये जो ब्रेकिंग है ये सिंपली बल्ब की लाइट प्रोवाइड करने से हो जाता है। इतना वीक बॉन्डिंग है इनके बीच में, इतनी कम वीक फ्रेंडशिप है या दोस्ती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये ब्रेकिंग आपको देखने मिल गई। तो दीज वर 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स हमेशा मेंशन करना है, प्लस बैलेंसिंग एंड स्टेट्स। क्लियर? इस रिएक्शन में एक और रिएक्शन देखते हैं इस टाइप में, ताकि आपको एक क्लैरिटी और आ जाए, क्योंकि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हमको कहाँ देखने मिलता है वो आपको क्लियर हो। ठीक है, अभी देखिएगा जो एक और एग्जाम्पल है इसका, विच इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि अगेन एक सॉलिड है, जो कि सिंपली लाइट प्रोवाइड करने से डिकम्पोज हो जाता है और आपको देता है Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस। AgBr ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स यू दीज थिंग्स। क्लियर? Ag यहां पर क्या है? सिल्वर मेटल। Br क्या है? ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन गैस। क्लियर? बैलेंसिंग पे ध्यान देंगे अभी हमारा लास्ट। तो बैलेंसिंग यहां पर Br कितना है?
2 और बी आर इस साइड कितना जस्ट 1, व्हाट आई विल डू, आई विल पुट अ 2 इन फ्रंट ऑफ दिस, तो इससे बी आर बैलेंस हो गया। लेकिन ए जी जो पहले से बैलेंस था 1 1, अभी वो अनबैलेंस हो गया, 2 ए जी है, यहाँ पर भी हमने एक 2 पुट कर दिया। ये जो दो रिएक्शंस मैंने अभी हमने देखी हैं, AgCl और AgBr का डिकम्पोजिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर यूज होता था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था। क्लियर? एक मैं आपको जनरल एक आइडिया दे देता हूं कैसे हम यूज करते थे। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज आपने देखी होंगी, एक नेगेटिव रोल होता था, ठीक है, वो प्रोजेक्टर स्क्रीन्स पर हम वुंड होता था, लपेटा हुआ होता था। तो एक प्लास्टिक की लेयर होती है, एक प्लास्टिक की एक हमारे पास एक स्क्रीन होती है जिस पर AgBr या AgCl की हम कोटिंग कर देते थे। मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की बता रहा हूं वो कैसे होती थी। फिर जैसे ही इसमें AgCl या AgBr की कोटिंग है, AgCl या AgBr की कोटिंग है, कोटिंग का मतलब होता है एक हमने लेयर उस पर लगा दी। क्लियर? ये जैसे ही सनलाइट में या किसी भी नॉर्मल लाइट में एक्सपोज होती थी, ये क्या करती थी, ये ब्रेक हो जाती थी Ag में, सिल्वर में और ब्रोमीन में। अगर Cl2 के अगर AgCl की बात करें तो Ag सिल्वर और Cl2 गैस में, AgBr Ag और Br2 गैस में, ब्रोमीन और क्लोरीन गैस में ये ब्रेक हो जाती थी। अब ये गैसेज हैं तो ये सरफेस को छोड़ के चली जाती थी, लिविंग बिहाइंड द सिल्वर। पीछे सिल्वर बस रह गया और जो गैसेज हैं वो एवेपोरेट होके चली गई। तो आप ऐसा इमेजिन करिए, सपोज ये स्क्रीन है, सामने से लाइट आ रही है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। मान लीजिए जो बोर्ड है ये प्लास्टिक की स्क्रीन जो थी, ये बोर्ड था पूरा मेरा। क्लियर? इस पर पूरे में AgCl का अगर एग्जांपल लेते, AgCl की कोटिंग थी। क्लियर? अभी मैं स्क्रीन और जो लाइट्स हैं उनके बीच में कौन खड़ा हूं? मैं खड़ा हूं। लाइट जैसे ही एक्सपोज हुई, जैसे ही मैंने स्क्रीन को अनकवर किया तो क्या हुआ, ये रिएक्शन तुरंत ऑन द स्पॉट ये रिएक्शन होती थी, वेरी फास्ट रिएक्शन, दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन। पीछे जो स्क्रीन है, बोर्ड आपको दिख रहा है, उस पर AgCl की कोटिंग है, सामने से लाइट आ रही है और बीच में मैं खड़ा हूं। जैसे ही लाइट इस स्क्रीन पर फॉल हुई तो क्या हुआ, ये जो इस पर कोटिंग थी AgCl की वो ब्रेक हो गई Ag और Cl2 में। Ag ने मतलब सिल्वर जो था वो पीछे रह गया और Cl2 गैस एवेपोरेट होकर चली गई। तो इमेज कैसे फॉर्म होती थी, ध्यान दीजिएगा। मैं, ये स्क्रीन है, उसके सामने मैं खड़ा हूं, सामने से लाइट आ रही है, तो जितनी जगह पर कोई एक ऑब्जेक्ट है उतनी जगह पर एक इमेज फॉर्म हो जाती थी जो कि स्क्रीन पर आपको दिखेगी। मेरी इमेज, सपोज मैं यहां पर खड़ा था तो मेरी इमेज आपको उतनी दिखेगी, बाकी जगह पर ट्रांसपेरेंट, और इस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती थी ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव्स में। क्लियर हुई बात आपको? तो ये जो AgBr और AgCl जो सब्सटेंसेस थे, इन पर हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि ये कहां पर यूज किए जाते थे और कैसे। तो आपको एक्सप्लेन किया, मैंने समझ में आया कि स्क्रीन और लाइट के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ही लाइट फॉल होती थी उस स्क्रीन पर तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फॉर्म हो जाती थी एंड जो गैस थी वो एवेपोरेट होकर चली जाती थी। इस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती जाती थी उस नेगेटिव रोल पर, जिसको हम प्रोजेक्टर पर चलाकर हम उन इमेजेस को फिर हम देख पाते थे प्रोजेक्टर स्क्रीन्स पे, और फिल्म्स भी बनती थी उस पर। क्लियर? तो आपको ये बातें क्लियर हो गई कि ये फोटोग्राफी में हम कैसे यूज करते थे। चलिए बच्चों, आज हम इतना ही देखते हैं। आज हमने 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी हैं, अभी 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और बाकी हैं जिनको कि हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।